उमरिया में 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई। दर्जनों गांवों का आवागमन जो है वो बाधित हो गया। मजदूरों और कामकाजी लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। उमरिया में 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हुई और लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित हुआ। मजदूरों और कामकाजी लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित हुआ। मजदूरों और कामकाजी कई इलाकों में सड़क जलमग्न हो गई और तस्वीरें देखिए, दर्जनों गांवों का आवागमन भी बाधित हुआ। जी सर, मेरा नाम संजय सिंह राठौर है। मैं देखने आया हूँ। सुबह करीबन 8-9 बजे से बहुत तेज बारिश हो रही है। कल से 8-9 बजे से बहुत तेज बारिश हो रही। रात में पूरी रात पानी गिरा है, बहुत तेज है। इधर से जो आवागमन का रास्ता है, ऊपर ये ददरी, मारोई, किरिनताल और जंगल साइड भी गांव है, उधर के भी लोग आते हैं। कोई मजदूर है, कोई पढ़ने लिखने भी जा रहे हैं, उनका भी रास्ता सब ये बंद है, इसलिए कि ये बहुत तेज पानी है, कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। जिला मुख्यालय उमरिया में बीती रात से लगभग 5 से 6 घंटे की बारिश में नदी और नाले उफान पर हैं। इस वक्त हम जिला मुख्यालय उमरिया से लगे हुए जवाहर कॉलोनी के पास के चपा नाले में हैं। इस नाले से ये रास्ता जाता है और इस रास्ते के माध्यम से लगभग दर्जनों गांव हैं जो यहाँ से आवागमन करते हैं। लेकिन रात भर हुई बारिश के बाद में लगभग इस चपा नाले में 5 से 6 फीट का पानी भर गया है और ये जो रेलवे का जो पुल है, इसके नीचे जो सड़क बनी हुई है, ये पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई है। स्वास्थ्य सेवाएं भी, जो एम्बुलेंस के आने जाने का मार्ग भी अवरुद्ध हो चुका है। इसके साथ ही जो सामान्य आवागमन है, सुबह से जैसे लोग अपने निजी कामों के लिए, मजदूर अपने निजी कामों के लिए इस रास्ते से आते जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोग ट्रैकों पे खड़े हुए हैं। बारिश के कारण ये काफ़ी भरा हुआ है। इसके साथ ही उमरिया जिले में सभी नदी नाले उफान पर हैं और जो रपटा पुल है वहाँ भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे तमाम जगहों पर पुलिस की व्यवस्था की गई है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पास फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संजय विश्वकर्मा, न्यूज़ 24 उमरिया। एमपी में मानसून फिर एक्टिव हो गया। प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन और सीहोर समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ होगी झमाझम बारिश। आज तेज हवाओं के साथ कई जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जबलपुर से बालाघाट तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश। रायसेन और सीहोर समेत कई जिलों में तेज बारिश। आज तेज हवाओं के साथ मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। जबलपुर से बालाघाट तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए, यहां पर रायसेन और सीहोर समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ होगी झमाझम बारिश। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायसेन और सीहोर समेत कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे सहयोगी उमरिया से संजय विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, एमपी में मॉनसून एक्टिव हो गया है। प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सबसे पहले तो मैं संजय पाटीदार आपका रुख कर लेती हूं और आपसे जान लेती हूं क्या वहां पर तस्वीरें हैं, साझा कीजिए आप संजय, और साथ ही किस तरह की परेशानी, प्रशासन की क्या तैयारी है जमीनी स्तर पर, वो भी दिखाइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अगस्त का जो पहला और दूसरा सप्ताह था, इसमें अच्छी बारिश हो रही, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें या पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसका असर ज़्यादा देखने को मिला था जब बारिश हो रही थी अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में, चाहे वो उज्जैन संभाग हो या इंदौर संभाग हो, उसके आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ अच्छी बारिश हुई, क्योंकि वहाँ लगातार जो एक गैप हो गया था
जुलाई के माह में, तो उसको लेकर जब बारिश हुई तो उसकी पूर्ति वहां पर हो गई। लेकिन अब जो सिस्टम एक्टिव हुआ है मध्य प्रदेश में, लो प्रेशर एरिया सिस्टम फिर से एक्टिव हुआ है, और अब जो है पूर्वी मध्य प्रदेश यानी जो जबलपुर और जो रीवा संभाग के जो इलाके हैं, जो एरियाज है, यहाँ पर अब जो है मानसून मेहरबान होने वाला है। और आज से 16, 17, 18 इन 3 दिनों में यहाँ भी अच्छी बारिश होने की संभावना है जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। और इसके साथ राजधानी भोपाल का जो भोपाल संभाग है, भोपाल संभाग में जो रायसेन और सीहोर, राजगढ़ ये जो जिले आते हैं, इसमें भी अच्छी बारिश जो है इन 2-3 दिनों में होती हुई नजर आएगी। मध्य प्रदेश में अगर हम सामान्य बारिश की बात करें तो 21.7% बारिश हुई है, लेकिन इस अवधि में यह बारिश होनी चाहिए थी 24.4 इंच के आसपास, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 12% कम है। और अगर इंच में अगर हम बात करें तो 3 से 4 इंच बारिश अभी भी मध्य प्रदेश में कम है। तो जिस तरह से हम देखें मानसून इस बार जो है लेट शुरू हुआ था, और जो 25 जून के आसपास मध्य प्रदेश, बिल्कुल देखिए लगता है कि भरपाई हो जाएगी। 15 जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल जब बरसात यहाँ पर गरजेगी तो जो कमी देखी जा रही है वो भी पूर्ण होती हुई नजर आएगी। संजय विश्वकर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जरा ये बताइए उत्तरी और पूर्वी हिस्से में क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए हिमानी, आईएमडी भोपाल के द्वारा कल दोपहर को जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश के लगभग जिलों में बारिश होगी, और येलो अलर्ट के माध्यम से आम जन को आगाह किया गया था। उसके अनुरूप कल 15 अगस्त से लगातार जिला मुख्यालय उमरिया सहित आसपास के जिलों में रुक रुक करके बारिश हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि अलर्ट तो जारी किया गया था, इसके साथ ही आगाह भी किया गया था, लेकिन जिला मुख्यालय उमरिया के हालात ऐसे हैं कि जिला मुख्यालय उमरिया से लगे हुए एक चपा नाला है जहां से कई दर्जनों गाँव के आने जाने का मार्ग है, वो मार्ग अवरुद्ध हो गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे आम जन को इस खतरे से रोका जा सके। मौसम केंद्र भोपाल के द्वारा जारी अलर्ट के आधार पर ये जो बारिश हो रही है, जिला मुख्यालय उमरिया से लगे हुए आसपास के सभी नदी नाले उफान पर है। बीते 24 घंटे से जिस तरीके से बारिश हो रही है, हालांकि किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है, लेकिन के लिए आफत बारिश हो रही है। हिमानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए हमारे सहयोगी जो हैं क्या हालात वहां पर बन रहे हैं, और अलर्ट भी बरसात का जारी किया गया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। लगातार निचले इलाकों में प्रशासन की तैयारियां। एमपी में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव होता हुआ। टीकमगढ़ से खबर है जहां चंद घंटों की बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। बड़ा गांव की पोल बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सहकारी सोसाइटी में रखा किसानों का डीएपी खाद पानी में भीग गया, और खाद के भीगने से किसानों के लिए बड़ी चिंता। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने लिया मामले का संज्ञान। सहकारी सोसाइटी में रखा किसानों का डीएपी खाद पानी में भीग गया। एक बार फिर से किसानों को भारी नुकसान। यहाँ पर देखिए खाद के भीगने से किसानों के लिए चिंता भी बढ़ गई है। साल भर की मेहनत देखिए किस तरह से इस बरसात में और लापरवाही में प्रशासन की परेशानी यहाँ पर किसानों को झेलनी पड़ रही है। बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी, लेकिन इसका भुगतान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था मॉनसून सीजन में पहले से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर साल यही हालात बनते हैं, और अब देखिए किसानों की साल भर की मेहनत किस तरह भीग रही है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, ये बड़ा गांव टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव कस्बे का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर चंद घंटों की बारिश ने कहीं ना कहीं नगर परिषद बड़ा गांव की जो पोल खोल के रखी है, जो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो शासकीय सरकारी समिति जो किसानों के लिए डीएपी और अन्य खाद जो की खेप रखी हुई थी गोदाम में, तो वो खेप भी लगभग 2.5 से 3 फुट पानी उसके अंदर भर गया था, जिससे जो किसानों के लिए खाद रखा था वो खाद भी भीग गया। अब इसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से एक व्यवस्था बनाना चाहिए नगर परिषद के लिए, तो वो व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई, जबकि कलेक्टर के द्वारा मॉनिटरिंग भी की गई थी। कलेक्टर ने निर्देश भी दिए थे, सख्त निर्देश दिए थे सीबी उपाध्याय सीएमओ को, इसके बाद भी इस पे आप खड़े नहीं उतरे, और कलेक्टर के भी इसको मतलब नकार दिया गया। आज ये स्थिति जो इस पर उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं जो एक लगभग 500 बोरी का जो डीएपी खाद है, 500 से 700 बोरी का नुकसान बताया जा रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा और किस पे कार्रवाई होगी, अब देखना यह है कि कौन इसमें दोषी पाया जाता है। बिल्कुल, कौन इसमें दोषी पाया जाता है। हालांकि किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए कोई इंतजाम
बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, वहाँ पे जो हजारों टन जो खाद वहाँ पे जो गोदाम में पड़ा हुआ है, वो हजारों टन खाद जो पड़ा हुआ है, उसके नीचे जो 3 फीट की जो लहर है, लगभग 1 2 3 जो लहर होती है, तो 3 लहर तक पानी पहुंच गया था, जिसमें ज्यादा नुकसान नहीं बता रहा, मगर 400 से 500 बोरी का नुकसान लगातार अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल